ये इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो आप इसे मानना लेट i इक्वल टू, और आप लिखना इसको dx अपॉन साइन एक्स प्लस, ये साइन 2x के लिए आप लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्यों, आप बता भी सकते हो, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मुझे पता है कि आपको ये आता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं dx अपॉन, यहाँ से साइन एक्स मैं कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा। आप यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by sin x। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ लिखोगे साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ लिखो पुट cos x इक्वल टू t, देयरफॉर cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो माइनस साइन x होता है, तो आप लिखोगे माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, दैट इम्प्लाई साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। तो देखो ये ऊपर वाला आ गया आपका साइन x dx की जगह आप माइनस dt पुट कर सकते हो। तो देयरफॉर i इक्वल टू मेरा क्या आ गया, अब लिखूंगा माइनस डी टी अपॉन यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 2t। ठीक है, इसको आप ऑर्डर नंबर 1 मान लो। यहाँ लिखना ऑल्सो पुट 1 अपॉन, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको थोड़े आगे कर लो, आप फैक्टर लिख लो इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और ये 1 प्लस 2t। तो ये अब 1 मान लो। ठीक है, ऑल्सो पुट 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप लिख सकते हो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t प्लस c 1 माइनस टी 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। तो ये इससे आप कैंसिल कर दोगे तो लिखोगे दैट इम्प्लाई 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी 1 प्लस 2t b प्लस b इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t प्लस c 1 माइनस टी 1 प्लस t। आप इसको 2 मान लो इक्वेशन, ऐसे आप 3 मान लो 3। ठीक है, अब आप यहाँ लिखना पुटिंग 1 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 1 इन
इक्वेशन 3 वी गेट। अब आप देखो यहाँ पे ये 1 माइनस टी, तो ये बी वाले टर्म के साथ भी 1 माइनस टी है, जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, और ये 1 माइनस टी यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 1 इक्वल टू ए, ये 1 टी की वैल्यू रख दोगे +1, और यहाँ पे 1 + 2 इंटू 1, तो ये आ जा रहा है 1 इक्वल टू ए इंटू 2, आइए 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आ रहा है a इक्वल टू 1/6, यानी ये a की वैल्यू आपकी 1/6 आ गई। अब वैसे ही आप लिखना पुटिंग 1 + t इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब आप देखो 1 + t आप इसमें रखोगे तो 1 + t ए वाले के साथ है, ये 0 हो जाएगा, और 1 + t सी वाले के साथ है तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका आ रहा है 1 इक्वल टू यहाँ से b इंटू 1 -1 रखना है, तो t की वैल्यू तो ये प्लस हो जाएगा, तो +1 इंटू 1 माइनस, ये -1 रखूंगा तो ये माइनस कर देगा, इंटू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 1 इक्वल टू ये b इंटू 2, और ये आ जा रहा है -1, तो दैट इम्प्लाई b इक्वल टू -1/2 आ जा रहा है, ठीक है। इसमें परेशानी है? चलो, है किसी को? ठीक है, चलो। अब यहाँ से देखो फिर से वैसे ही आप 1 + 2t को 0 रखोगे, एंड पुटिंग 1 + 2t इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब देखो 1 + 2t आप 0 कर रहे हो, तो 1 + 2t इसके साथ है b वाले टर्म के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। 1 + 2t ये इसके साथ है, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 1 इक्वल टू, यहाँ पे c है तो आप रखोगे c इंटू 1 माइनस, और माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 1/2, और 1, और ये -1/2, तो ये आपका जरा 1, और ये हो जाता है c इंटू ये 3/2, और ये आ जा रहा है 1/2, तो दैट इम्प्लाई c इक्वल टू 4/3, ये आपका c की वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो यहाँ से देयरफॉर i इक्वल टू, आपका ये इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हो i इक्वल टू, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख सकता ये a की वैल्यू मैं लाया हूँ 1/6, तो आप लिखना 1/6 अपॉन 1 - t dt प्लस b की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। b की वैल्यू क्या है? -1/2, तो -1/2 और 1 + t dt प्लस c की वैल्यू, तो यहाँ पे 4/3 अपॉन 1 + 2t dt, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो -1/6, और ये हो जाएगा dt अपॉन 1 - t, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 1/2, और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 1 + t, और ये -4/3 dt अपॉन 1 + 2t, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, समझ नहीं आया? -1/6, अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो log mod 1 - t अपॉन, मैं -1 कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ t का कोफिशिएंट -1 है, प्लस 1/2, और ये हो जाएगा log
मॉड 1 प्लस टी और ये -4/3 लॉग मॉड 1 प्लस 2t अपॉन 2 कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये 2 से आप यहाँ पे 4 कैंसिल कर लोगे तो 2 आ जाएगा, ये प्लस अब से लिख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 1/6 लॉग मॉड 1 माइनस टी प्लस 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस टी और ये हो जाएगा -2/3 लॉग मॉड 1 प्लस 2t प्लस ऑफ c। तो अब आप यहाँ से क्या माना था, t की वैल्यू आपने माना था cos x, यहाँ पे cos x इक्वल टू t, तो आप लिख लोगे 1/6 लॉग मॉड 1 माइनस cos x प्लस 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस cos x -2/3 लॉग मॉड 1 प्लस 2 cos x प्लस ऑफ c और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें परेशानी है किसी को, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हो ये लिख सकते हो, ये आई ही आ रही है तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या बोला यहाँ पे, और dx और लगा लो यहाँ पे dx है, sin x dx, यहाँ dx लिखा था इसलिए आज मल्टीप्लाइंग करने में, ठीक है, dx है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब तो नहीं है, नहीं आप पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो, आप इजीली कर सकते हो उसको। पहले क्या करना था, a की वैल्यू लेके आनी थी, ले आया मैं, नहीं b की वैल्यू ले आया था, आपको sin 2x की फॉर्मूला लगाना था, सिंपली लगा दी, ठीक, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को sin x से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक, cos x को t पुट कर ली, नहीं तो यहाँ पे क्या लिख दिया, sin x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाई, a और b की सॉल्व करके लाई, a और b और c की वैल्यू रखी, इस यहाँ पे 1 और 2 के बिहाफ पे लिख दिया, आप यहाँ लिख दो यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। आपको बताना है एग्जामिनर को तो ये बता दो, कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद क्या किया, मैंने रखा और सिंपल यहाँ इंटीग्रेशन आप इसकी जानते हो, ये लॉग में होगा, ये भी लॉग में होगा और ये भी लॉग में होगा। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है, +2 है, तो इसलिए -1 से मैंने डिवाइड किए और यहाँ भी 2 से डिवाइड किए, लिख दी, सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर चला आया। इसमें